नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें जया जादवानी जी द्वारा रचित कक्षा 8वीं का पाठ 8 अर्थात कविता 8 यह सबसे कठिन समय नहीं की चर्चा करेंगे। इससे पहले पाठ पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, उससे जुड़ा हुआ भाव देती है ये। तो एक बार वाचन करते हैं कविता का। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई हर कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये देख रहे हैं ना मतलब एक पद्यांश हो गया, दूसरा तीसरा। तो इस तरह से व्याख्या करेंगे और अगली वीडियो में सारांश की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं समय व्यर्थ किए बिना। शब्द अर्थ की बात कर लेते हैं। तो शब्द अर्थ आप देख सकते हैं, झड़ती का मतलब गिरती, ठीक है, गिरती हुई पत्तियाँ। तो थामने का मतलब सहारा देना। गंतव्य मंजिल मतलब जहाँ जाना। प्रतीक्षा इंतज़ार, ठीक। सदियों मतलब सैकड़ों साल। तमाम बहुत से। अंतरिक्ष, देखिए अंतरिक्ष आपको पता है स्पेस होता है, ठीक है। अब कविता के हिसाब से उसका मतलब आकाश और आकाश के पार भी। ओके बच्चों, मतलब यहाँ मैंने गलत लिख दिया, पार आना पार। तो बच्चों कवित्री जी कहती हैं कि मनुष्य को, वो संबोधित कर रही हैं, कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं। हम रोते रहते ना, क्या यार बड़े दुख है ये वो, है ना। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में उदाहरण देती हुई वह कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तो तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार है। नेगेटिव मत हो। ये बहुत अच्छा एक संदेश देती है ये कविता। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग, एक सच्चे रास्ते पर लाएंगे। अर्थात असंभव कुछ नहीं, सभी कार्य संभव है। सकारात्मक बनो, पॉजिटिव सोचो। अब आगे यहाँ से कवित्री जी कहती हैं, वो मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर आज भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही, मतलब अपने स्टेशन मंजिल तक। इस रेलगाड़ी से आने वालों का इंतज़ार उनके प्रियजन कर रहे हैं, उनको जो चाहते हैं उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेलगाड़ी पर तभी लोग जाएंगे ना जब घर जाना है। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात ऐसे वातावरण में भी हमें सक्रिय, एक्टिव रहना चाहिए। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। एक बात ज़रूर है, ये जो कविता है ना छंद मुक्त है, ठीक है, आप देख सकते हैं राइमिंग नहीं है। अब कवित्री जी आगे बढ़ती हुई कहती हैं कि संयुक्त परिवारों में दादी जी, नानी जी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई है, ठीक है ना, मेहनत करने की होती है। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए तथा जो कुछ लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। अब चाहे इसे स्पेस क्राफ्ट कहो चाहे बस कहो, धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात निराश नहीं होना, सब कुछ संभव है। हमें सक्रिय रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो ये संदेश है इस कविता का। कठिन समय ना आज था, ना कल था, ना कल होगा, ना आज है। तो सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, ठीक है। अगली वीडियो में इसके सारांश की चर्चा करेंगे।